नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कुर्कबांड और झुरझुरा, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद गुलाबो को होश आ गया। वो शोर मचाती हुई कुर्कबांड के कमरे में पहुंची। अनोखे, तेरे बापू को डाकू ले गए। डाकू? माँ, जल्दी से हमें खोल दो। गुलाबो की बात सुनकर कुर्कबांड सब कुछ समझ गया। मोटू, बापू का अपहरण उसी ताबीज की वजह से हुआ है, और ये काम भूतकाल से आए उन्हीं बदमाशों का है। कहाँ ले गए होंगे वे फुफ्फा को? शायद उसी वीरान मकान में ले गए हो। हमें तुरंत चलना चाहिए। संटी को जगाकर साथ ले चलते हैं, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। इधर वीरान मकान में पहुंचकर खबड़ू ने समय का छेद खोल दिया। हुस! धमाका सिंह को लेकर वे भूतकाल में घुस गए। जल्दी करो। जल्दी के चक्कर में खबड़ू समय के छेद को बंद करना भूल गया था। कुछ ही देर बाद कुर्कबांड और मोटू संटी सहित वहां पहुंचे। यहां तो कोई नहीं है बांड भैया। तो फिर वे कहां गए? उधर देखो, समय की खिड़की। शायद वे लोग भूतकाल में चले गए। ओह, अब हम क्या करें? अपने बापू को बचाना है तो घुस जाओ उस खिड़की में। तो फिर चलो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे खिड़की में घुस गए। आ! दूसरी ओर वे घने जंगल में जाकर गिरे। धड़ाम! ये हम कहाँ आ गए? चारों ओर जंगल है। बापू को कहाँ तलाश करें? मुझे भी कुछ सुझाई नहीं देता, क्योंकि ये काल समय मेरे लिए भी अजनबी है। अबे तो फिर तुझे साथ लाने का क्या फायदा हुआ? तभी फू! ओए, जंगली गेंडा! संटी तुरंत उन दोनों को साथ लेकर उछला। उस! ई! धड़ाम! फुर! संटी ने लपक कर गेंडे के पिछवाड़े पर एक लात जमा दी। ठक! बाप रे, इस लात में तो बात है। हड़बड़ाकर गेंडे ने दुम दबाई और तीड़ी हो लिया। पी! अब बोलो, मुझे साथ लाने से फायदा हुआ या नुकसान? तूने तो हमारी तशरीफों की लाज बचा ली यार। वो गेंडा तो फोड़ ही डालता। ये जंगल खतरनाक है, यहां से जल्दी निकल चलो। चलो संटी, देखते हैं जंगल कहाँ खत्म होगा। वे काफी देर तक चलते रहे। बाण भैया, मुझे तो बहुत जोर से आ गया है। अबे तो वहां झाड़ियों में कर देना। मोटू झाड़ियों में करने ही वाला था कि अबे ओए, मेरे मुंह पर मुतेगा क्या? कौन है? भीतर झांक कर देखा तो उसका बुक्का फटा रह गया। कुर्कबांड और संटी लपक कर निकट आए। टापड़ी? हाँ दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। उन पापियों ने मुझे यहां लाकर कैद कर दिया था। उन्होंने टापड़ी को बाहर निकाला। अगर मुझे सुसु ना आता तो तुम यहीं दबे पड़े रहते। बहुत बहुत शुक्रिया मोटू। हमारे मित्र संटी भूत से मिलो टापड़ी। तुम्हारा ये संटी यहां कुछ नहीं कर सकेगा दोस्त। झुरझुरा के तांत्रिक इसे पकड़कर बोतल में बंद कर देंगे। अरे बाप, बोतल से तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो तुम हमारी सहायता करो टापड़ी। हमें अपने बापू और उस ताबीज को यहां से वापस ले जाना है। खबड़ू तुम्हारे बापू को झुरझुरा के जहाज पर ले गया होगा। हमें समुद्र तट की ओर चलना चाहिए। झुरझुरा का जहाज तट से कुछ दूर लंगर डाले खड़ा था। ओए, सरदार को बताओ, खबड़ू की नाव आ रही है। खबर मिलते ही झुरझुरा खुशी से झूम उठा। आ गया मेरा ताबीज। अब झुरझुरा अमर हो जाएगा। याहू याहू! खबड़ू एंड पार्टी उसके सामने पहुंची। झुरझुरा की जय। ओए, जय की तो ऐसी की तैसी। ताबीज कहाँ है? हाजिर है जनाब। उफ! धड़ाम! ये नंगा आदमी कौन है? इंस्पेक्टर धमाका सिंह नाम है मेरा।
सबको अंदर कर दूंगा। अबे खबड़ू, ये क्या चीज है? तू तो ताबीज लेने गया था और उठा लाया इस गधे को। इसके गले में आपका ताबीज है सरदार, आप खुद ही उतार लो। धमाका सिंह लाल पीला हो गया। अबे कोई भी मेरे निकट आया तो ठूड मार दूंगा। ये ताबीज सरकारी संपत्ति है और इसका रखवाला मैं हूं। बेटा रखवाले, तो इस समय अपनी सरकार की नहीं मेरी कैद में है और जानता है तुझे भविष्य से पकड़कर भूतकाल में लाया गया है। भूतकाल? अबे क्या कह रिया है झुरझुरे? पकड़ लो इसको। अब ये ताबीज मैं स्वयं तेरे गले से उतारकर अपने गले में पहनूंगा। मेरे निकट ना युबे। लेकिन झुरझुरा ने निकट आकर ताबीज को छुआ तो वास्तव में संटी का दिया सुरक्षा कवच अभी तक ताबीज के गिर्द कायम था। धमाका सिंह की हंसी छूट गई। अबे तिगनी का नाच क्यों नाच दिया है? ताबीज में बिजली है, इसलिए तो हम भी ताबीज इसके गले से नहीं उतार सके सरदार, और इसे उठाकर लाना पड़ा। मगर ये कैसे हो गया? मेरे ताबीज में बिजली कहां से आई? ये इन्हीं भविष्यवासियों की कोई चाल है सरदार। धमाका सिंह भी हैरान था। ताबीज में बिजली है तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा? ओए नंगे, तो अपने हाथ से ताबीज उतार कर मुझे दे। मैं उल्लू की दुम नहीं हूं बेटा, ताबीज तो तेरे बाप को भी नहीं दूंगा। गर्दन काट डालो इसकी। तुम बावली बात कर रहे हो झुरझुरा। ये ताबीज पहनने वाला अमर हो जाता है तो फिर इसकी गर्दन कैसे कट सकती है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तो अब क्या करें? इस बंदे को प्यार से पटाना होगा। इसकी खूब खातिर करो, लालच दो ताकि ये खुद ही ताबीज उतार कर तुम्हें दे दे। ठीक है, छोड़ दो भाई धमाका सिंह जी को। आओ जी, भूतकाल में तुम्हारा स्वागत है। तुम झुरझुरा के खास मेहमान हो। बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे? खाने पीने का क्या है? जो पिला दो पी लेंगे। झुरझुरा ने लोटा भरकर समुद्री झाड़ से बनाई दारू पेश कर दी। गट गट गट, बड़ी मजेदार है। दारू अंदर जाते ही उसे नशा चढ़ गया। वाह छमिया, क्या चीज पिलाई है। अब जरा एक मुजरा हो जाए। मुझे लौंडिया समझ रिया है? नाचो, ताबीज लेना है तो नाच लो सरदार। झुरझुरा ने ठुमका लगा दिया। तक तक धिन धिन धा धिना। ओए बंद करो, मुझे मुजरा सुनना है। धाड़ उफ। अब क्या करूं बे खबड़ू? सरदार, तट पर जो मछेरी की बस्ती है वहां से एक लड़की उठवा लेते हैं। वो गा भी लेगी और बजा भी लेगी। झुरझुरा को आइडिया पसंद आ गया। तुरंत ही दो डाकू लड़की उठाने के लिए तट पर जा पहुंचे। मछुआरों की बस्ती के बाहर चट्टानों में छुपकर बैठ जाएंगे और किसी अकेले लड़की को देखते ही उठा भागेंगे। ठीक कह रिया है। इधर कुर्कमान एंड पार्टी भी समुद्र तट पर आ पहुंची। ओए टापड़ी, ये तो कोई गांव लगता है। मछुआरों की बस्ती है। झुरझुरा के आदमी राशन पानी लेने यहीं आते हैं। तो क्या हम यहाँ रुककर झुरझुरा की प्रतीक्षा करें? हाँ, तुम लोग रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ कि झुरझुरा का जहाज समुद्र में किस स्थान पर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ टापड़ी, इसी बहाने भूतकाल की सैर हो ही जाएगी। ठीक है, आ जाओ। कुर्कमान और संटी वहीं रह गए। संटी, मेरे बापू जीवित तो होंगे ना? हाँ, तुम चिंता ना करो, हम उन्हें यहाँ से लेकर ही वापस जाएंगे। तभी कहीं से एक कबूतर उड़ता हुआ आया। फट 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 फट। ओए, ये किसका कबूतर है? मुझे लगता है तुम राजा बनने वाले हो। प्राचीन कथाओं में पढ़ा है कि राजा की तलाश में लोग पक्षी उड़ाते थे और पक्षी जिसके सिर पर जा बैठता उसे ही राजा मान लिया जाता था। तभी इधर ही आया है मेरा कबूतर। ओह, कोई आ रहा है, मैं तो छुप जाता हूं। संटी तुरंत अदृश्य हो गया। आने वाली को देखकर कुर्कमान की हंसी छूट गई। इतनी मोटी?
हाय, कबूतर तुम्हारे ऊपर आ बैठा मेरे राजकुमार। राजकुमार नहीं, माय नेम इज बांड, कुर्कबांड। जो भी हो, अब तो तुम राधा के हो। उसने बांड को कबूतर की तरह दबोच लिया। चलो बापू के पास। ओए, कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं राजा? कबूतर देवता ने तुझे मेरा पति चुना है। ओए, क्या बक रही है? साधु महाराज ने मुझे एक कबूतर दिया था और कहा था कि उड़ाने पर वो जिसके भी सिर पर जा बैठेगा वही मेरा पति बनेगा। हाय राम, कहाँ फंस गया मैं। संटी अदृश्य रूप में ही उनके पीछे हो लिया। मजा आ गया। देखते हैं अब कुर्कबांड इस मुसीबत से कैसे बचेगा। ओए मोटी, छोड़ दे मुझे। राधा ने नहीं छोड़ा और बस्ती में लाकर अपने बापू झाड़िया मछुआरे के सामने धर दिया। लो बापू, आज मिल ही गया। ये कौन सी मछली पकड़ लाई है? ये मछली नहीं, थारा दामाद है बापू। किसी दूर देश से आया है। मेरी बात तो सुनो। झाड़िया खुशी से बावला हो गया। ओए गांव वालों, मुझे दामाद मिल गया। शादी की तैयारी करो। डिंग डंगा डिंग। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? गांववासी एकत्र हो गए। मुबारक हो झाड़िया, तुम्हें दामाद मिल गया। हमें भी दिखाओ ना। राधा अपने दूल्हे को बाहर ले आई। यही है जिसने मेरा दिल चुराया है। ओ भाई, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे जाने दो। मछुआरे जश्न के मूड में आ गए। गे रे साईबा, ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरे मोती, ये मेरे किस काम के, देता है दिल दे बदले में दिल के। इधर दोनों डाकू एक चट्टान पर चढ़े हुए थे। ओह, सारे गांववासी जश्न मना रहे हैं। इस समय कोई अकेली लड़की नहीं मिलेगी, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उधर बांड की हालत खराब थी। बहुत बुरा फंसा हूं। ये ससुरे मुझे दूल्हा बनाकर ही छोड़ेंगे। चलो दामाद जी, तुम्हें दूल्हे के कपड़े पहनाने हैं। मैं खुद पहन लूंगा जी। कपड़े कहाँ हैं? लगता है आज मेरे यार की शादी हो जाएगी। संटी इस स्थिति का आनंद ले रहा था। झाड़िया दामाद जी को झोपड़ी के भीतर लाया। कपड़े बदलकर जल्दी से बाहर आ जाना। आ जाऊंगा। जना ने कपड़े देखकर कुर्कबांड की खोपड़ी में आइडिया घुस गया। ये काम की चीज मिली है। 5 मिनट बाद वहां हुस्न का सागर उमड़ आया। हाय राम, कितनी अच्छी लग रही हूं। तभी अब बाहर आ भी जाओ दामाद जी। ओह, झाड़िया आ रहा है। लंबा कर दूंगा साले को। झाड़िया भीतर आया तो ठक पुआ। झाड़िया को लंबा करके उसने अपना घूंघट खींचा और बाहर की राह पकड़ ली। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। बाहर उपस्थित लोगों ने भी इस हुस्न परी को हैरत से देखा। ओए, झाड़िया के घर से ये क्या चीज निकली? क्या चाल है तोरी? वाह री छोड़ी। अचानक बाण ने दुड़की लगा दी। भागी क्यों? तभी झाड़िया झोपड़ी से निकला। ओए पकड़ो, मेरा दामाद भाग गया है। अबे, वो तो दामाद था। गांव वाले पीछे दौड़े। पकड़ो। चट्टान पर बैठे बदमाशों ने भी ये दृश्य देखा। ओए, एक लड़की के पीछे सारे गांव वाले पड़े हैं। जरूर बहुत सुंदर होगी। ये लड़की हमारे हाथ लग सकती है। कुर्कबांड उसी चट्टान के नीचे आकर रुका। गांव वालों को तो धोखा दे आया हूं। तभी धप। हाय दैया, हमारे साथ चलो। छोड़ दो, नहीं जाऊंगी। सरदार झुरझुरा ने बुलाया है तो जाएगी कैसे नहीं? झुरझुरा, डाकू उसे अपनी नाव में उठा लाए। जल्दी चप्पू चलावे। ये मुझे झुरझुरा के पास ले जा रहे हैं, यानी अंधे के हाथ बटेर लग चुकी है। संटी भी चुपचाप उनके पीछे उड़ा रहा था। डाकुओं के जहाज पर पहली बार किसी सुंदरी का आगमन हुआ था। वे सब उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। हाय हाय, क्या चीज है? मुखड़ा तो दिखा दो रानी। परे हट मुए। तभी झुरझुरा आ गया।
मैंने भी बहुत दिनों से किसी सुंदरी को नहीं देखा है। पहले मुझे अपने दर्शन कराओ रानी, अभी कराता हूँ। सुंदरी ने घूमकर एक झापड़ रसीद दिया। तड़ाक! ओए, काट कर फेंक दूंगा। गुस्सा न खाओ झुरझुरा जी। मुझे एक साधु महाराज ने कहा था कि जब कोई पुरुष पहली बार तुम्हारा मुंह देखना चाहे तो उसके एक हाथ जरूर रसीद करना, फिर तुम्हें उसकी नजर नहीं लगेगी। ये बात है तो अब मुंह दिखाओ। अभी नहीं, पहले तुम्हें घोड़ा बनना होगा। मैं तुम्हारे पेंदे पर एक लात मारूंगी और अपना घूंघट उलट दूंगी। ये भी साधु महाराज का निर्देश है। ये क्या बकवास है? मुझे नहीं देखना तेरा मुंह। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है राजा? तुझे मेरा एक काम करना है। नीचे एक आदमी नशे में धुत पड़ा है, तुझे उसके सामने मुजरा करना है और किसी भी तरह उसके गले में पड़ा ताबीज उतार कर मुझे देना है। ये काम तो मैं यूं कर सकती हूँ। कर देगी तो तुझे वापस छुड़वा दूंगा। कुर्बान को धमाका सिंह के कक्ष में पहुंचा दिया गया। ओह, बापू यहाँ मजे कर रिया है। वो तुरंत शुरू हो गया। आ आ शरीफों का जमाने में अजी बस हाल वो देखा कि शराफत छोड़ दी मैंने। वाह वाह, सरकार को मेरा गाना अच्छा लगा। बहुत अच्छा, अब जरा घूंघट हटाकर जलवा भी दिखा दे। लो देखो बापू। आई अबे तू 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 धमाका सिंह का नशा हिरन हो गया। हाँ, घर जाकर माँ को बताऊंगा कि तुम मुजरा सुनते हो। अबे नहीं, ये तो मैं झुरझुरा को मूर्ख बनाने के लिए नाटक कर रिया था, मगर तू यहाँ कैसे? कुर्बान ने उसे संक्षेप में सारी स्थिति समझाई। लाओ ये ताबीज मुझे दे दो, मैं जाकर उन डाकुओं का बाजा बजाता हूँ। मैं भी तेरी मदद करूंगा, बस गुलाबों से मेरी शिकायत मत करियो। ताबीज लेकर कुर्बान डेक पर पहुंचा। अरे ये तो सचमुच ताबीज ले आई। हाँ, ले आई हूं और मुझे पता है ये जो भी इसे पहनेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए ताबीज मैं उसी को दूंगी जो सबसे अधिक बहादुर होगा। वाह, मेरे यारी ने बहुत जबरदस्त चाल चली है। ये सब ससुरे अब आपस में ही लड़ मड़ेंगे। संटी स्थिति का पूरा आनंद ले रहा था। अगले पल डाकुओं ने तलवारें निकाल ली। मुझे दे दे। नहीं, सबसे बहादुर मैं हूं। तेरी बहादुरी की दुम में धागा। खच ठक। मुझे तो बीच में जाने की जरूरत भी नहीं है। शाबाश शाबाश, जो सबसे आखिर में जीवित बचेगा ये ताबीज और मैं उसी की हो जाऊंगी। कुछ ही देर में वहां लाशों के ढेर लग गए। खचाक आ ठक आ। अंत में केवल खबड़ू ही जीवित बचा। देखो, मैंने सबको लंबा कर दिया। मैं बहादुर हूं। ताबीज मुझे दे दो। पहले तुम घोड़ा बनकर दिखाओ। घोड़ा क्यों? सवाल ना पूछो। ताबीज चाहिए तो घोड़ा बन जाओ। लो, बन गया। तो मैं भी आ गई। खबड़ों के पिछवाड़े पर ऐसी लात पहली बार पड़ी थी। ठक पुर। तभी झुरझुरा डेक पर आ पहुंचा। आई, मेरे सारे आदमियों को क्या हुआ? ताबीज प्राप्त करने के लिए वे वापस में ही लड़ मड़े। ताबीज ले आई तू? मुझे दे दे। नहीं दूंगी। झुरझुरा ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। मुझे दे दे रानी, इसे पहनकर मैं अमर हो जाऊंगा। बापू बचाओ। धमाका सिंह तुरंत ही आ धमका। आई, मेरे पुत्र की इज्जत पर हमला कर रिया है। जय बजरंगबली। फटाक आ। वाह बापू, एक ही हाथ में लंबा कर दिया। तेरी लाज बचा ली अनोखे। अब अपनी माँ से मेरी शिकायत तो नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा, लेकिन हमें यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। तट पर मोटू और टापड़ी हमें ढूंढ रहे होंगे, मगर हम तट तक जाएंगे कैसे? संटी उनके सामने प्रकट हो गया। ये सेवा मैं करूंगा। संटी, बिल्कुल ठीक समय पर आया है तू। संटी ने अपने जादू से उन्हें तट पर मोटू और टापड़ी के पास पहुंचा दिया। अरे ये क्या बने हुए हो बाण भैया? इसी रूप में झुरझुरा का बाजा बजाकर आया हूं। अब वो ये ताबीज छीनने कभी नहीं आएगा।
लेकिन ये ताबीज तुम्हारी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है दोस्तों। लोगों को जब पता चलेगा कि इसमें अमर बना देने की शक्ति है तो इसे प्राप्त करने के लिए वहां भी खून खराबा शुरू हो जाएगा। टापड़ी ठीक कह रहा है, हम ये ताबीज अपने साथ नहीं ले जाएंगे। क्या बकता है बे? अगर ताबीज वापस नहीं गया तो कमिश्नर मुझे लात मारकर नौकरी से निकाल देगा। ये बात भी ठीक है, तो फिर क्या करें? इस ताबीज के अंदर अमर बना देने वाला जो मंत्र रखा है उसे निकालकर समुद्र देवता को वापस कर दो और सोने का खोल तुम लोग ले जाओ। गुड आइडिया। कुर्कबंट ने ताबीज खोलकर मंत्र निकाल दिया। अपनी ये अमानत वापस ले लो समुद्र देव, और दोबारा किसी को ऐसे खूनी आशीर्वाद मत देना। समुद्र ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया। अब तुम हमें समय के छेद तक वापस छोड़ आओ टापड़ी। तुम लोगों से जुदा होने का मन तो नहीं करता दोस्तों, लेकिन भूत और भविष्य का मिलन हो नहीं सकता, इसलिए मजबूरी है। टापड़ी उनको लेकर चल दिया उस वीरान मकान में। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने मेरे मकान की दीवार फोड़ दी थी। तभी धाड़, ओ ओ ओ, उस बंदे की हवा संट हो गई। भूत भूत पीटी। हम वापस आ गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों को कुर्कमांड की कॉमिक्स पसंद आती है या नहीं आती है, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस वाले कॉमिक्स पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आई है। इसका रीज़न क्या है ये भी आप लोग ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।